चलिए जानते हैं श्राद्ध योग्य सबसे उपयुक्त स्थान कौन से माने जाते हैं। समुद्र तथा समुद्र में गिरने वाली नदियों के तट पर, गौशाला में, नदी जो संगम नदी है उसके तट पर, संगम तीर्थ के तट पर, उच्च गिरी शिखर पर, वनों में, लिपे हुए एकांत घर में नित्य ही विधि पूर्वक श्राद्ध करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पुष्कर जी, अयोध्या जी, द्वारिका, हरिद्वार, काशी, गया तीर्थ, प्रयागराज, रामेश्वरम, फल्गु नदी का जो पावन तट है, पिहोवा, बद्रीनाथ आदि क्षेत्र में किया गया श्राद्ध विशेष फलदायी होता है। हर श्राद्ध क्रम में कौवे और कुत्ते को भोजन कराना बहुत ही जरूरी है। क्यों उन्हें भोजन कराना जरूरी है, आइए जानते हैं। जो कौवा है वह पितर का रूप माना गया है। कौवे का रंग काला है, जो कि राहु केतु का रूप भी माना गया है। अतः यह माना जाता है कि पितर दोष जो है वो राहु और केतु के कारण ही लगता है। तो अगर हम कौवे को भोजन कराते हैं तो हमें इससे पितर दोष से मुक्ति मिलती है। दूसरी बात यह कि जो कौवा और जो कुत्ता है इन्हें यम जीव बोला जाता है, क्योंकि इन्हें यम देव के सहायक जीवों के रूप में देखा जाता है। तो जब हम इन्हें भोजन कराते हैं तो यम देव भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, जो कि पितरों के स्वामी है। मृत्यु के पश्चात जब करण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें बहुत से गहने और सोना दिया गया। तब करण ने पूछा कि मुझे भोजन की जगह भी ये गहने और सोना क्यों दिया जा रहा है। तब इंद्र ने बताया कि तुम जब तक जीवित थे तब तक तुमने सिर्फ गहने और सोने का ही दान दिया है। तुमने कभी भी अपने पूर्वजों को अन्न का दान नहीं दिया। इस पे करण को अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे आप 16 दिन की अवधि दीजिए, जिससे मैं अपने पूर्वजों के निमित्त अन्न दान दे सकूं। इसलिए जो करण थे वे 16 दिन के लिए आए पृथ्वी पे और उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया, तर्पण किया। तभी से यह जो 16 दिन की जो अवधि है पितृ पक्ष कहलाई और कनागत कहलाई। सर्व पितृ विसर्जन अमावस्या का अपने शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व है, इसलिए यह दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है अपने जाते हुए पितरों से आशीर्वाद ग्रहण करने का। अगर कोई मनुष्य पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध ना कर पाया हो, किसी भी कारणवश किसी को अपने जो दिवंगत जो है पूर्वज उनकी मृत्यु की जो तिथि है वह ज्ञात ना हो, तो वह इस दिन अमावस्या के दिन उनके निमित्त श्राद्ध कर सकता है। पितृ विसर्जन अमावस्या को रात्रि को पितरों के निमित्त दीपक जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको अपने पितरों के निमित्त दीपक लगाना है। यह याद रखिए कि जो दीपक है उसकी जो बाती है वह लंबी होनी चाहिए। आप शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल किसी का भी दीपक लगा सकते हैं। नीचे आप काले तिल रखिए और कुछ मिष्ठान रखिए, चाहे चीनी रख सकते हैं, चाहे खांड रख सकते हैं, और थोड़े से काले तिल आप उसके अंदर बुरका दीजिए और दीपक देव से प्रार्थना कीजिए, हे दीपक देव जी, मेरे जो पूर्वज और पितृ अपने पितृलोक को जा रहे हैं, आप कृपा कर उनके मार्ग को प्रकाशित अवश्य कीजिएगा। और रात्रि को पीपल का जो वृक्ष है उनके पास भी आपको घी या सरसों के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है।